लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। लंदन मेट्रो में सिरफिरे का अटैक, हमलावर ने कहा यह है सीरिया का बदला। चिल्लाते हुए एक शख्स का गला काटा, पुलिस ने कहा आतंकी हमला। चेन्नई की हालत में सुधार, आज से शुरू होगी घरेलू उड़ानें। बारिश के बाद बिजली और पीने के पानी की संकट। लाहौर के सार्क ट्रेड फेयर में नहीं लगा भारत का पंडाल, भारत के राजनयिक को सार्क ट्रेड फेयर में जाने से रोका। पाकिस्तान के सामने भारत जता सकता है नाराजगी। दिल्ली में सम विषमकार नंबर पर यू टर्न ले सकते हैं केजरीवाल, कहा पब्लिक को हुई दिक्कत तो वापस लेंगे नियम। महाराष्ट्र सदन घोटाला मामले में पूर्व मंत्री छगन भुजबल की बड़ी मुसीबत, सरकार ने एसीबी को दी चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति। कोटला टेस्ट में भारत ने कसा शिकंजा, कोहली और रहाणे ने बरसाए रन, भारत को 403 रनों की बढ़त। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास जानकारी लेकर आए हैं। कुछ ऐसे फॉर्मूला उनको दे रहे हैं जिन्हें अपनाने से उनके एग्जाम्स में आने वाली हर दिक्कत, हर तकलीफ, परेशानी दूर होगी और एग्जाम्स वो अच्छे से करके आएंगे। और अब लकी अक्षर हम आपको देंगे, लेकिन नहीं, उससे पहले हम बात करेंगे फिर से विद्यार्थियों के ही बारे में। ओवर कॉन्फिडेंस भी एक वजह बन जाती है। आप भूल रही हैं जी बताएं। हर्षला की डिटेल हम लोगों ने डाला हुआ। अब ये ना कहिएगा कि मैं देख रही थी कि आपको पता चलेगा कि नहीं। सच्ची में भूल गई थी। आपने सही बताया। और जी, हर्षला कापसे, हाँ, इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ जानकारी दी है और सवाल इनके दाम्पत्य जीवन को लेकर मुझे याद भी है। जी, 3 वर्ष से हर्षला जी मायके में। हर्षला जी 27 दिसंबर 1988 7:05 मुंबई, पौष कृष्ण चतुर्थी, अश्लेषा नक्षत्र, मंगलवार का दिन, शुक्र की महादशा। हर्षला तलाक तो कंफर्म हो जाएगा, कोर्ट में जैसा आपने बताया केस चल भी रहा है और इत्मीनान के साथ आप बहुत पेशेंसली तलाक ले लें। द्वितीय विवाह आपका कंफर्म है, बच्चा आपके साथ ही रहेगा। ऐसे ग्रह नक्षत्रों की भाषा समझ में आ रही है। शुक्रवार का हर्षला आप व्रत जरूर करिएगा मां संतोषी का। शुक्र की महादशा 2020 तक है और शुक्र आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है, इसमें दो राय नहीं। अपने घर को भी देख रहा है, बृहस्पति शुक्र पे दृष्टिगत संबंध है। आपसे कम से कम 3 वर्ष छोटे लड़के से विवाह की संभावना प्रबल हो रही है। शुभकामनाएं हमारी है, सात्विक रहिएगा और बाल छोटे रखिएगा। नाखून बिल्कुल छोटा रखते हुए बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिएगा। जी हाँ, तो हर्षला जी को भी उनकी जानकारी मिल चुकी है। और चलिए अब आपको सबको देते हैं आपका अपना लकी चार्म यानी कि लकी अक्षर राशि के अनुसार। नोट कीजिए आप सभी। आगे किचन पिटारा भी पहुंचने वाला। अगर दोस्ती में आपको विश्वासघात होता था, दोस्ती में धोखा मिलता था, तो आज से संभवतः ये सब कुछ रुक जाएगा। लकी अक्षर लीजिएगा आज 6 दिसंबर 2015। मेष के लिए ताक्षर, वृषभ के लिए गा है, आपके समक्ष नोट कर लीजिए। मिथुन राशि जाक्षर और कर्क के लिए टा। सिंह राशि के लिए हा अक्षर और कन्या के लिए बा, आपके समक्ष नोट कर लें। तुला राशि के लिए हा अक्षर और वृश्चिक के लिए पा। धनु राशि छोटी ई और मकर के लिए घा अक्षर। कुंभ राशि के लिए झा अक्षर है और मीन राशि के लिए का अक्षर। आप सबको मिल चुका है, अब आप हंसते रहिए 24 घंटे। जी हाँ,
और चलिए अब आपको अगली जानकारी देते हैं। विश्वास अपने पर होना बहुत जरूरी है और कॉन्फिडेंस जब आपका बड़ा होता है तो आप कहीं ना कहीं सफलता के और भी करीब होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अति विश्वास की, ओवर कॉन्फिडेंस बच्चों में बहुत देखने को मिलता है आचार्य जी, और कहते हैं भाई हमें तो सब कुछ याद है, हम तो अच्छे से करके आ ही जाएंगे, और कुछ कर ही नहीं पाते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में हम अक्सर देखते हैं, हमने भी देखा है अपने एग्जाम्स के टाइम पर कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ताका झाकी करते हैं, दाएं बाएं देखते हैं कि कहीं से हमें कोई आंसर मिल जाएगा। जी हाँ, रिवाइज ना करना, ओवर कॉन्फिडेंस अपने में ले आना और इसका भुगतान आपको एग्जाम्स के दौरान दिखना, क्यों ऐसा होता है, कौन से ग्रह ऐसा करवा जाते हैं आपसे, और ऐसे में क्या उपाय आप करें ताकि कॉन्फिडेंट तो आप रहें एग्जाम के दौरान और एग्जाम्स भी अच्छे से करके आए। जी, अति विश्वास के कारण परीक्षा का प्रभावित होना, यदि ऐसा संभव हो रहा है, अब आपके साथ इस प्रकार की दिक्कतें आने लग गई हैं, तो सबसे पहले तो मस्तिष्क से ये निकाल दें कि आपको सब कुछ आता है। यह सोचना ही कुछ भी नहीं आता कि जानकारी देता है। परीक्षा भाग्य के साथ साथ चलता है, पंचमम भाग्यम कहा गया है गीता में भी, और हमने सही भी पाया है। 80% आपका कर्म रहता है, 20% आपका भाग्य रहता है। वो 20% भी अगर आप कर्म पर आश्रित हो जाएंगे कि हमें तो पूरी किताब रटी हुई है, तो यह आपके लिए एक महा समस्या वाली बात आएगी। ग्रहों की बात करें तो सूर्य इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है। बृहस्पति भी घमंड, आत्मविश्वास का एक्सेस कर देना, ओवर कर देना, ये दो ग्रह इसके लिए जिम्मेदार हैं, बृहस्पति और सूर्य। चलिए इसी का उपचार हम बताते हैं। एक तांबे का सिक्का लेकर उस पर सिंदूर हल्का सा डाल देना है। आपके सामने देखिए लिख के आ गया है। इसके बाद इस सिक्के को सिंदूर सहित एक कागज में आप लपेट लें, सिरहाने रख लीजिएगा सोने से पहले, और पूरी रात वहीं रहने दीजिएगा। सुबह जब प्रातःकाल आप उठें तो उठने के बाद एक बार मस्तक से लगा लें, और परीक्षा के बाद इसे जल में प्रवाह करना, ये हर दिन वही रहेगा। लगाने के बाद फिर से सिरहाने रख दीजिएगा। मान लीजिए कि कई पेपर्स आपके हैं, कई एग्जाम होने हैं, तो जब तक एग्जाम पूरा ना हो जाए तब तक आप उसको रहने दीजिएगा। एक बार प्रयोग करना, और हर परीक्षा से पहले आपके अंदर कम से कम अहंकार नहीं रहेगा और घमंड से हट करके आप अपना परीक्षा देंगे और तैयारी करते रहेंगे। जी हाँ, और एकाग्रता बढ़ाने के लिए इसके लिए भी एक उपाय हम आपको देंगे। पर मुंबई से सरिता जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। कंचन जी नमस्ते। नमस्कार आचार्य जी जय माता दी। जय श्री राधे, जय माता दी। जी मैं बम्बई से बोल रही हूँ, सरिता सिंह। मेरे को मेरी बेटी के बारे में पूछना है। जी बताएं जन्म की तारीख। और लाइफ इंडिया का और आपका इतने हवाले हैं कि जिनकी जिंदगी खत्म हो गई है आपकी आवाज से और आपके कार्यक्रम से, वो जिंदा हो चुके हैं। इतनी खुशी मिलती है ना, इतनी खुशी मिलती है कि पंडित जी मैं यही सोचती हूँ कि आपके चरणों में कहाँ क्या रख दूं। कुछ नहीं, बस अपना विश्वास रखें, आशीर्वाद रखें। जी बहुत खुशी होती है आपकी आवाज से, तो हमारे दुख दर्द बहुत दूर हो जाते हैं। कंचन जी की भी आवाज इतनी अच्छी है कि वो एक से सवाल करती है ना, ऐसा लगता है मानो कि हमारी खुशियाँ वापस मिल रही हैं हमको। ईश्वर करे आपसे प्रसन्न रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस मेरे को मेरी बेटी के बारे में पूछना है पंडित जी। उसका जन्म है 23 जून 1992 जी, और 8:35 की पैदाइश है उसकी। रात की या दिन की? रात की है। कहाँ का जन्म है? बम्बई का जन्म है, बम्बई। क्या सवाल है आपका इनके लिए सरिता जी? मेरा उसके बारे में सवाल है, उसकी शादी हो चुकी है, शादीशुदा जिंदगी कैसी जाएगी। हाँ। और उनके पति का स्कूल है तो वो स्कूल में उनका साथ दे रही है। हाँ। और दूसरी बात की उनका खुद का घर हो पाएगा कि नहीं, वो भी पूछना है। और दूसरी बात ये पूछनी है कि आगे कुछ पढ़े या क्या इसी के साथ में, मतलब अपने हस्बैंड के साथ में रहेगा, इसको सही रहेगा क्या? जी चलिए, कुंडली इसकी बहुत प्यारी है। आषाढ़ कृष्ण अष्टमी, उत्तराभाद्र नक्षत्र, मंगलवार दिन, बुध की महादशा चल रही है, कर्क लग्न है, बेहतरीन जन्मांक। दो पंच महापुरुष योग बने हैं, एक तो मंगल से ग्रही है और एक शनि से ग्रही है। मंगल से रोचक योग और शनि से सस नामक पंच महापुरुष योग। इसके कम से कम 4-5 विद्यालय रहेंगे, और इसका कदम जब से पड़ा होगा ससुराल में, उन्नति ही उन्नति घर देखेगा। मकान के निमित्त आपने प्रश्न किया सरिता जी, 4-5 घर तो कम से कम रहेंगे, 8-10 बना ले तो प्रभु की कृपा है। बुद्ध की महादशा चल रही है, बुद्ध इसके लग्न में बैठा है। गणेश जी की उपासना, गणेश पूजन इसके लिए महाभाग्यशाली रहेगा। और बोलिएगा एक बार जब बॉम्बे आए तो जरूर मिलेगी। जन्मांक बेहद उत्तम है। कुछ खास जगहों पर इसको ध्यान देना है, जैसे 12वें का सूर्य, ये कई बार पति के साथ वैचारिक विषमता, जैसे ये डोमिनेट करने लग जाए तो वो शालीनता से टैकल करना है। 2-4 जगहों पे समझाने का प्रयास करिएगा, हम्बल रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। जी हाँ,
और चलिए अब फिर से एक फॉर्मूला देते हैं स्टूडेंट्स को एकाग्रता के लिए। आचार्य जी, देखते हैं हम कई बार जब पढ़ाई करते हैं बच्चे, हम भी, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, जब हम एग्जाम की जब तैयारियां कर रहे होते हैं तब ध्यान कहीं ना कहीं भटक ही जाता है। कई चीजों में आप होता ये भी है कई बार कि आपके दोस्त ने ज्यादा पढ़ाई कर ली होगी, खुद भी पढ़ाई कर लिया, इस तरह से भी कहीं ना कहीं ध्यान भटकता ही है। लेकिन पढ़ाई के ही अंदर आपका ध्यान लगा रहे और आप अच्छे नंबरों से पास हो, इसके लिए क्या उपाय होने चाहिए? देखिए, एकाग्रता का भटकाव अर्थात कंसंट्रेशन का हटना, यह आपकी शिक्षा के लिए सबसे बड़ा दुखदायी विषय होता है। काग चेष्टा बगो ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। काग चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा, बगो ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान। ये चेष्टा और ध्यान, चेष्टा माने लक्ष्य की तरफ पहुंचने के लिए प्रयास, और बगुले की तरह ध्यान एकाग्रता। एक पांव पे खड़ा होकर मछली को तलाशता रहता है बगुला। तो यह अगर आपके अंदर नहीं है, 5 लक्षण बताया गया, तो आप समझिए विद्यार्थी नहीं है। लेकिन अगर ध्यान आपका भटक जाए, पिक्चर रिलीज हुई तो पिक्चर देखने जाना है, इस तरह का मस्तिष्क में आने लग जाए, दोस्तों के साथ यहाँ घूमेंगे, एग्जाम, मतलब किताब खुली है लेकिन मन कहीं और जा रहा है आपका, तो कहां से आप पढ़ पाएंगे? अब देखिए इसके पीछे का कारण क्या है। चंद्रमा, शुक्र, बुध, 3 ग्रह मिलकर के आपके मस्तिष्क को हटाते हैं। चांचल्य आपके अंदर आ जाता है, चपलता आपके अंदर आ जाती है। ना आए, लीजिए उपचार बताते हैं। एक कटोरी में 3 चुटकी हल्दी पाउडर आपको डालना है, आपके समक्ष आ गया। 1 चुटकी केसर डाल दीजिएगा और अनामिका अंगुली से, रिंग फिंगर से मिलाते हुए ओम घृणे सूर्याय नमः का 24 बार जाप कर लीजिएगा। ओम घृणे सूर्याय नमः का 24 बार जाप कर लीजिएगा। इसके बाद केसर और हल्दी 2 ही सामान तो है, दूध में मिला करके गुनगुना करके उबाल कर पी लें। परीक्षा की तिथियां डिक्लेयर होने के बाद यह प्रयोग आप आरंभ कर दीजिए, जिससे कम से कम उस दौरान तो यह ना होने पाए। वैसे चाहे तो इसको आप 365 दिन कर सकते हैं, क्योंकि एक बार प्रातःकाल फ्रेश होने के बाद, नहाने के बाद इस प्रयोग का असर कम हो जाएगा। तो हर दिन आपको करना होगा जब तक परीक्षा आप ना दे ले जाएं। एकाग्रता आपकी हमेशा बनी रहेगी, जरूर करिएगा, लाभ मिलेगा। जी हाँ, और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। राशिफल आपको बताएंगे आगे और किचन पिटारा भी खुलेगा, लेकिन दोपहर 2 बजे हम आपको बताएंगे कि संध्या के समय खास तौर पर एक ऐसा समय होता है जब आपको घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए। बहुत ही अहम जानकारी आज दोपहर 2 बजे दी जाएगी आपको। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। सीधा जवाब चाहिए। हमारी उत्तर क्या है? जिम्मेदारी कौन-सी किसकी? झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब एक और मेल पर चर्चा कर लेते हैं, जिनकी मेल हमारे पास आई हुई है। इनका नाम है सपन कुमार पारेख जी, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 8/8/82 जी।
समय है सुबह के 4:35, इंदौर मध्य प्रदेश, बर्थ प्लेस। जी। इनका सवाल है कि फाइनेंस कंपनी में ये नौकरी करते हैं, जानना चाहते हैं कि प्रमोशन के चांसेस कब तक हैं। दूसरा सवाल है कि क्या ये कोई व्यापार भी कर सकते हैं और शादी कब तक होगी, तीसरा सवाल। सपन जी देखिए, बुध की महादशा चल रही है, अभी आप फाइनेंस कंपनी में बिल्कुल टिक के रहिएगा, यहाँ से हटने की कोशिश न करिएगा, अन्यथा भटकते रह जाएंगे। दूसरी नौकरी की योग फिलहाल नहीं है, सरकारी नौकरी भी नहीं है संभव, और व्यापार आप न करें तो बेहतर है, व्यापार में आपकी घाटा है, नुकसान है। विवाह के निमित्त प्रश्न है, विवाह देखिए किसी विधवा स्त्री से शादी के लक्षण फिलहाल दिखाई देते हैं। उत्तर पश्चिम दिशा में ससुराल होने की संभावना है, और लड़की संभावना यह है कि टीचिंग प्रोफेशन से रहेगी। उपाय जरूर आप कर लीजिएगा। एक, सूर्य आपका बहुत पीड़ित है, पितरों की शांति करवा लीजिएगा। रविवार का व्रत आपके लिए शुभ रहेगा। जी हाँ, और चलिए अब बारी आ गई है किचन पिटारे की, तो आइए आपको दिखाते हैं कि आज इस पिटारे में क्या खास है आपके लिए। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। जी हाँ, तो चलिए अब किचन पिटारे में हम आपको बताते हैं फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा कि आपकी दोस्त जिसे आप खुद चुनते हैं, खून का रिश्ता नहीं होता है, लेकिन आप उन्हें अपने काफी अजीज मानते हैं और खास तौर पर काफी सारी बातें भी शेयर करते हैं उनके साथ, और उम्मीद करते हैं कि आपको कभी भी अपने दोस्तों से, खास तौर पर वो खास दोस्त से धोखा ना मिले। तो इसके लिए किचन पिटारा आपकी मदद करने वाला है। आइए आपको बताते हैं इसमें ऐसा क्या खास है आज। मित्रता में विश्वासघात आपकी कुंडली के तृतीय भाव से परिलक्षित होता है, पता चलता है। तृतीय भाव का स्वामी यदि दूषित और पीड़ित अवस्था में है तो कभी आपको अच्छे दोस्त मिल ही नहीं सकते, और आप भी अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। जिसका भी थर्ड हाउस मजबूत रहेगा, आदर्श मित्र रहेगा, समर्पित रहेगा, हर तरह से मजबूत रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो लीजिए आज का उपाय आपके लिए है। आज इसके अंदर सामग्री है आपकी रसोई से, आप अपनी स्क्रीन पर निगाह गड़ा के रखें। काली राई, काली सरसों भी कहते हैं इसको। इसके द्वारा आज हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, आप अपने समक्ष देखें। काली राई में मायरोसिन और सिनिग्रीन रसायन होते हैं, त्वचा के लिए लाभदायक माना गया है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से बहरेपन के इलाज में भी सहायक होता है। शनि, राहु और मंगल खास तौर पर इसके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, उनका कारकत्व इनके अंदर प्रबलता के साथ पाया जाता है। अब आप उपाय देखें। एक कटोरी में काली राई ले लेना है, मात्रा आप अपनी तरफ से चुन लीजिएगा, ज्यादा ना लीजिएगा जिससे सामग्री का अपव्यय ना हो। थोड़ा सा एक चुटकी सा नमक लीजिएगा और एक बूंद सरसों का तेल डालें। गंगा जल से छिड़काव करिए सामग्री पर। शिव मंदिर में खाली पेट ले जाएं और शिवलिंग पर राई के दाने अर्पित करते चले जाएं। जब आप अर्पण करें तो उस दौरान शिव मंत्रों का जाप भी करते रहें, और सब करने के बाद जब सारी सामग्री आप अर्पित कर लें, उसके बाद गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक भी जरूर कर दीजिएगा। यह उपचार, यह उपाय, यह प्रयोग कम से कम 3 दिन लगातार करिएगा। पहले दिन से तो रिजल्ट हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ दूसरे दिन से रिजल्ट इसका दिखेगा। अच्छे मित्र करीब रहेंगे, और जो मित्र हैं वो आपको धोखा कम से कम नहीं देंगे। जी हाँ, और कल सोमवार है, यानी कोई एक बनने वाला है कुंडली का भाग्यशाली विजेता जी। और सवाल हम आपको बता देते हैं, उसे आप नोट कर लीजिए और जल्दी से इसका जवाब भेजें ताकि आप बन जाएं विजेता। सवाल है, इनमें से शुक्र संबंधी धातु कौन सी है? ऑप्शंस हैं ए चांदी, बी सोना, सी तांबा। जो भी आपको सही जवाब लगता है उसे आप हमें मेल कर दीजिए कल 8 AM @liveindia.tv पर अपने 2 फोन नंबर और अपना एड्रेस भी साथ में लिखकर जरूर भेजिएगा। और चलिए अब जान लेते हैं आज के दिन का आप सबका हाल। शुरुआत करेंगे पहली 6 राशियों से, मेष से लेकर के कन्या राशि तक के जातकों का राशिफल। मेष वालों के लिए आज अचानक यात्रा पर कहीं आप प्रस्थान कर सकते हैं। यात्रा का योग है, धन लाभ लेकिन आज होता रहेगा। हरा रंग शुभ है, 59% का भाग्य आपके साथ है। वृषभ राशि,
अजनबी पर भरोसा आपके लिए कष्टदायक रहेगा, परेशानियां खत्म होंगी, पीला रंग शुभ है, 66% का भाग्य आपके साथ है। कानून हाथ में न लेने की सलाह मिथुन वालों के लिए, धन खर्च कम करें, हरा रंग शुभ है, 48% का मध्यम भाग्य आपके साथ है। कर्क राशि, घर में समय बिताना अनिवार्य है, माता का आशीर्वाद लें, सफेद रंग की शुभता है, 59% का भाग्य आपके सानिध्य में है। सिंह राशि की बारी आई, नए कार्य की शुरुआत न करिएगा, संतान को सफलता मिलेगी, नारंगी रंग की शुभता है और 50% का भाग्य साथ दे रहा है। अब कन्या राशि, सरदर्द की समस्या बढ़ेगी, कर्ज लेन देन आज नहीं करना है, हरा रंग शुभ होगा, 70% का भाग्य आपके साथ रहेगा। जी हाँ, तुला से लेकर के मीन राशि तक के जातकों को भी उनका राशिफल बताएंगे ब्रेक के उस पार, लेकिन आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, देखिए झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान, लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान, यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल, जहां अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग, ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि तक के जातकों का राशिफल। तुला राशि वालों के लिए आज मित्रों का साथ मिल रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी में निवेश न करिएगा, गुलाबी रंग शुभ होगा, 62% का भाग्य साथ देगा। वृश्चिक राशि, सामान्य दिन रहेगा, लेकिन छोटों को सम्मान देंगे तो आपके लिए भी लाभदायक स्थिति बनेगी, लाल रंग की शुभता है, 70% का भाग्य आपके साथ है। धनुराशि, नौकरी आज छूट सकती है, सतर्क रहिएगा, मित्रों का साथ आप दीजिएगा, पीला रंग शुभ है, 48% का भाग्य सानिध्य में है। मकर राशि वालों के लिए आज खतरनाक दिन है, ससुराल से संबंध बिगड़ सकते हैं, वाणी पर नियंत्रण, नीला रंग शुभ है, 63% का भाग्य साथ देगा। कुंभ राशि, धैर्य से ही कार्य बनेंगे, अपनों का साथ मिलेगा, महरून रंग की शुभता है, 70% का भाग्य है। और अंतिम राशि मीन, विद्यार्थी शिक्षा पर ध्यान दें, कार्य मन लगाकर करें, पीला रंग शुभ होगा, 70% का भाग्य आपके सानिध्य में रहेगा। जी, और अब बात करेंगे मुंबई से नीता जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। नमस्कार आचार्य जी। श्री राधे नीता जी। हेलो, मैं मेरे जवाई के बारे में पूछ रही हूँ। जी बताएं, उनकी जन्म तारीख। उनकी बर्थ डेट है 9 जून 75। जी हेलो जी, समय बताएं। 9 जून 75 शाम के 6:15 बजे मुंबई में। क्या प्रश्न है आपका? जी आचार्य जी, उनका शेयर कमोडिटीज का धंधा है, 1.5-2 साल से चल नहीं रहा है, भाड़े के मकान में रह रहे हैं, उसका धंधा और मकान कैसे चलेगा? मेरी बेटी के साथ 1.5 साल पहले रीमैरिज हुआ है, दोनों का डिवोर्स हो चुका है और रीमैरिज हुआ है, तो उनका जीवन आगे का कैसे चलेगा? बहुत चिंतित हूँ मैं। हाँ, समझ सकते हैं आपकी चिंता। देखिए, अमावस्या का जन्म है आपकी जमाई का, बृहस्पति की महादशा है, एक बार फिर से गड़बड़ जमाई मिल गया आपको। बहरहाल प्रभु इसको रिश्ता निभाए, चिंता ना करें, अपनी बिटिया से कहिएगा रविवार का व्रत कर लें। ये बिजनेस, ये प्रोफेशन, कम्युनिटी वाला ये ठीक नहीं है इनके लिए। कुछ अनाज का, रेस्टोरेंट वगैरह का काम करवा दीजिएगा। गुरुवार के दिन व्रत करके किसी मंदिर में जाके चने की दाल का दान शुभ रहेगा।
बृहस्पति की महादशा नवंबर 17 तक है, उसके बाद मकान का योग बन जाएगा। जी, और अब आपको बता दें कि अब से कुछ ही मिनटों के बाद आपके सामने होगा अब तक के हर अपडेट के साथ 50 खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन, जिसमें होगी देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। और शो में भी आज के लिए बस इतना ही, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट कहेंगे हम कि अच्छे से एग्जाम आप करके आएं और सफल ही हों, और जो भी फॉर्मूला आपको बताए गए हैं उन पर आप अमल जरूर करें। और आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कल सुबह 8 बजे हम आपको बताएंगे घमंड, जो कि अब तक जिसके चलते आप बहुत कुछ आप गवा चुके हैं। अगर आप में बहुत ज्यादा घमंड है तो कैसे आप इसे अपने जीवन से दूर करें, ये जानकारी कल सुबह 8 बजे दी जाएगी। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। लेकिन धर्म के नाम पर किसी के भी दिमाग में ये बड़ा हाथ भर पड़ रहा है। मुझे सीधा जवाब चाहिए। सवाल उठता है कि आपकी जिम्मेदारी बनती किसकी है? झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक, नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान, लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल, जहां अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। खबरों को देखने का हर किसी का
अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक, नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका।